क्या गरीब माता पिता अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं? क्या पैसे की कमी की वजह से आपका बच्चा पीछे रह जाता है? क्या आपको भी लगता है कि अच्छे स्कूल, महंगे कोचिंग के बिना आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है? तो सच यही है पेरेंट्स कि सफलता पैसे से नहीं बल्कि सही दिशा और सही वातावरण से आती है। आज हम इसी विषय पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिन पेरेंट्स के पास में पैसे की कमी है वो अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे सकते हैं और पढ़ाई की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि गरीबी पॉकेट में नहीं बल्कि हमारे सोच में होती है। आप खुद सोच के देखिए, अगर माता पिता ही अपने बच्चे को बार बार बोलेंगे कि हम तो गरीब हैं, हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपका बच्चा का आत्मविश्वास गिर जाएगा, वो कभी फिर प्रयास ही नहीं करेगा और वो आपकी बातों को हूबहू मान करके बैठ जाएगा कि हाँ ये सच है, हम पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन इसी की जगह पर अगर पेरेंट्स ये कहे कि हमारे पास भले ही पैसे कम है लेकिन हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, घर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यहीं से शुरुआत होती है घर पर पढ़ाई, और माँ बाप इसमें सहयोग दें तो अच्छी पढ़ाई घर से शुरुआत हो सकती है, कम पैसे में भी। बल्कि सच कहूं तो बच्चे को जो ऊर्जा मिलती है उसके सही माहौल से, जब आप उसका साथ देते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं। और दूसरा है, घर ही बच्चों का पहला स्कूल होता है। बच्चा 6 साल की उम्र तक जितना भी सीखता है वो अपने घर से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। उसके लिए पहला स्कूल तो उसका घर ही होता है। भले ही माता पिता कम पढ़े लिखे हो, उनके पास बहुत पैसे न हो, लेकिन बच्चों के लिए उसका पहला स्कूल और पहले शिक्षक माता पिता ही होते हैं, जो आप उसे माहौल देते हैं। आप खुद सोच के देखिए पेरेंट्स, क्या आप अपने बच्चे को सही तरीके से बोलना नहीं सिखाते हैं? क्या आप उन्हें विनम्रता नहीं सिखाते हैं? क्या आप उन्हें सही समय पर उठना नहीं सिखाते हैं? क्या आप उन्हें मेहनत करना नहीं सिखाते हैं? क्या आप उन्हें साफ सफाई करना नहीं सिखाते हैं? क्या आप खुद उन्हें पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं? तो जब इतनी सारे आप प्रयास खुद कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो आपका बच्चा जरूर सीखेगा। बस आपको जरूरत है हर रोज इसी चीज को फॉलो करने की। और सच मानिए तो पेरेंट्स, ये सब चीजें किसी महंगे स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, बल्कि ये चीजें घर पर सिखाई जाती है बच्चों को, जो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे आएगा। और तीसरा है, हर रोज 30 मिनट बच्चों के साथ में बिताएं। चाहे आप नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, अगर आप अपने बच्चों के साथ में बैठ करके 30 मिनट बिताते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, उनको पढ़ाई में सहयोग करते हैं, तो बच्चे को बहुत कंफर्टेबल फील होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप खुद सोचिए पेरेंट्स, जब आप घर पर वापस आते हैं शाम को, तो आप आते ही क्या क्या करते हैं? आप आते ही या तो टीवी ऑन कर देते हैं, या मोबाइल लेके शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, या फालतू की इधर उधर की राजनीति की बातें करने लगते हैं। जबकि इसकी जगह पर आप ये कर सकते थे कि आप बच्चों के साथ में बैठे, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछे, उनका हालचाल पूछे। आप पूछे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आप बच्चे को अगर आप लेते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो बच्चा जरूर आगे जाएगा, ये विश्वास कीजिए। भले ही आपके पास में बहुत संसाधन ना हो, बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन ना भी हो, फिर भी आप चाहें तो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। बस 30 मिनट का ध्यान अगर आपका हर रोज रहे बच्चों के साथ में, तो अगर आप इस तरह से बच्चों के साथ में खड़े रहते हैं, तो बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरे मम्मी पापा पढ़ाई में रुचि लेते हैं, मेरे में रुचि लेते हैं। बच्चे को अच्छा लगेगा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जो आगे चल के उस बच्चे को निखार देगा। और चौथा पॉइंट है कि मुफ्त संसाधनों का आपको उपयोग करना चाहिए। आज का समय एक ऐसा समय है कि हर घर में, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब है। आप यूट्यूब पर खुद जाकर के देखें, पढ़ाई से रिलेटेड एक से एक वीडियो पड़े हुए हैं। आप चाहे तो उसका उपयोग पढ़ाई के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, बच्चों की स्किल को डेवलप के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ओपन एजुकेशन ऐप भी है जो बच्चे को आप डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप इनके द्वारा भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप मोबाइल का सही उपयोग करते हैं तो वह किताब से भी बड़ा शिक्षक बन सकता है आपके और आपके बच्चों के लिए। लेकिन ध्यान रखें, ये आपकी निगरानी में होना चाहिए कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्योंकि मोबाइल का उपयोग सही तरीके से भी किया जा सकता है, मोबाइल का उपयोग गलत तरीके से भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की दिलचस्पी किसमें है। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ में है खड़े, तो आप एजुकेशनल वीडियो या एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे को सिखा सकते हैं मोबाइल के जरिए। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल जाता है तो सरकारी स्कूल की किताबें भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप उन्हें
कंटिन्यूटी के साथ में रोज रीडिंग करवाते हैं, उन्हें उस टॉपिक को लेकर के उनसे पूछताछ करते हैं, क्लास में क्या पढ़ाया ये पूछताछ करते हैं, कौन से टॉपिक आपको समझ में आए, कौन से टॉपिक नहीं समझ में आए। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आप भी उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और पांचवा है कि पढ़ाई का माहौल बनाएं। भले ही आपका घर छोटा हो, संसाधन की कमी हो, लेकिन आप अपने घर में पढ़ाई का सही माहौल बना सकते हैं। आप एक घर में छोटा सा टेबल रख लें, कुछ किताबें बच्चों के पास में होती है, वो बच्चों के पास में रहने दें, एक निश्चित समय पर बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाएं। जब आपका बच्चा निश्चित समय पर हर रोज पढ़ने के लिए बैठता है, ये टेंडेंसी ये उसे सिखाती है कि ये पढ़ने का समय है, यहाँ इंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं है, कोई समय नहीं है। उस समय बच्चा मन से पढ़ेगा। याद रखिए पेरेंट्स, कंटिन्यूटी किसी भी अमीरी से ज्यादा काम करती है, ये बात आपको समझना चाहिए। और छठा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उन्हें जिम्मेदारी सिखाएं। जब आपका बच्चा खुद से जिम्मेदारियां उठाना शुरू करता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता है, तो वो मेहनती बनता है। आप खुद जानते हैं कि गरीब परिवार का बच्चा बहुत जल्दी समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और मेहनती भी होता है। अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मत समझिए, बल्कि इसको अपना ताकत बनाइए। अपने बच्चे को सिखाइए कि समय की कीमत क्या होती है, मेहनत का महत्व क्या होता है, गलत संगति से कैसे बचा जाता है, ये अपने बच्चे को आप घर पर सिखाते हैं। और सबसे जरूरी बात कि अपने बच्चे को कभी ये महसूस भी ना होने दें कि वो किसी से कम है। उसे हमेशा आप मोटिवेट करें, उसे हमेशा आप साहस दें। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, आपका काम है कि उसे उसकी ताकत पहचानने में मदद करना। याद रखिए पेरेंट्स, गरीबी सफलता की दुश्मन नहीं है, बल्कि गलत सोच और लापरवाही ही असली दुश्मन है। अगर माता पिता जागरूक है और अनुशासन में है और हर रोज बच्चों के साथ में समय देते हैं, तो आपका बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा। पैसा सुविधाएं दे सकती है, लेकिन बच्चों का चरित्र और उसकी मेहनत उसका भविष्य बनाती है। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई सवाल आया हो, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम है आपके बच्चे की। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो लाने की। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी तुरंत लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो आती रहेंगी जो आपसे मिस हो जाएंगी। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।